इन कर्मचारियों को सैलरी कई महीनों से नहीं मिली है। मुकेश से हम कहानी जानते हैं। मुकेश, जरा ये माइक थामिए और बताइए कि क्या आपकी कहानी। मेरी कहानी सर ये है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुझे हरासमेंट बहुत किया जा रहा है डीटीसी द्वारा। अगर कोई कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसको या तो टर्मिनेट किया जाता है या तो चुपचाप बैठे रहो आप लोग, है। और जनता दरबार में मैं जाता हूँ मुख्यमंत्री आवास पे अपनी शिकायत को लेकर के, तो पिछले कई सालों से जब भी मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जाता हूँ तो वो तो मिलते नहीं हैं, एक तो, और दूसरा जब भी उनके पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारे मंत्री साहब हैं जो मुख्यमंत्री जी हैं गुजरात गए हुए हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो दिल्ली के लोगों की परेशानियों को पहले हल कीजिए ना। आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, दिल्ली के लोग परेशान हैं। मुझे इतना मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है डीटीसी हेडक्वार्टर द्वारा, और इतना हमें इलेक्शन के टाइम पे यूज़ किया जाता है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है। हम क्या, हमारा घर परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है, हमारे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा है, हर चीज़ हमें मैनेज करनी पड़ती है। और दिल्ली सरकार द्वारा क्या, कैलाश गहलोत जी की मैं बात बताऊं, उनके कार्यालय जाता हूं नजफगढ़, तो उनके वहाँ से क्या होता है कि हम किराया भाड़ा खर्च करके भी जाते हैं तो वहाँ से हमें भगा दिया जाता है, जिसका सबूत मेरे पास दुनिया भर की शिकायतें दे रखी हैं। तो वहाँ रिसीविंग लेकर आ जाते हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी ऊपर तक बात नहीं पहुँचने देते हैं। ना तो कैलाश गहलोत जी मिलते हैं, ना मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहे हैं हम जैसे लोग, और हमारी सैलरी आ नहीं रही है। तो इस कारण हमें कोई दूसरा कदम ना उठाना पड़े। दिल्ली सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि किसी भी कर्मचारी का शोषण ना करें, या तो उसको ध्यान से देखें कि इसके साथ क्या परेशानी है, वोट बैंक के चक्कर में हमें इस्तेमाल ना करें। और आज मैं इतना परेशान हूँ कि मैंने डीटीसी में एक महिला यात्री की सुरक्षा की थी। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखा हुआ है दिल्ली सरकार ने। अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है, निर्भया केस के बाद हमें रखा हुआ है कि इनके साथ मार्शल को की अपनी सुरक्षा देंगे और महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। तो मैंने एक लेडीज़ को सीट दिलाई, महिला यात्री को, वो प्रेग्नेंट थी। अब महिला यात्री को सीट दिलाने का मुझे नतीजा ये मिला है कि उस महिला यात्री की सीट पर डीटीसी का कर्मचारी बैठा हुआ था दारू पी के सर। तो मैंने उनको सीट दिला दी महिला यात्री को, तो उन्होंने क्या करा, मुझे निकाल दिया डीटीसी ने अपने स्टाफ को बचाने के लिए। और मैंने कहा दिल्ली सरकार ने हमें रखा इसलिए ताकि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि मेरी बहन होगी या मेरी माँ होगी तो मैं भी उनको सीट दिलाऊंगा सबसे पहले महिलाओं को, क्योंकि ओनली फॉर रिजर्व लेडीज़। तो ये चीज़ उन्होंने क्या सोचा कि इसने हमारे अधिकारी को उठाया लेडीज सीट पे से, तो उसको निकाल दो। तो आज मैं 3 महीने हो गए मुझे निकाल दिया है, और मैं दुनिया भर की चिट्ठी लेके जाता हूँ। तो डीटीसी हेडक्वार्टर में बैठे हैं बलबीर सिंह चौहान जो, और डीएसओ हैं इनका सुरक्षा मार्शल सेल में बैठे हैं योगेश जी। उनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं मेरे पीछे, मेरा घर बाहर है और तनख्वाह नहीं आ रही है, जिससे मेरा घर का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ये बात तो बड़ी अजीब सी है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सिविल डिफेंस के तमाम सारे कर्मचारियों को नहीं मिली है, सिर्फ आपको नहीं मिली है? तमाम कर्मचारियों को नहीं मिली है जो भी काम कर रहे हैं। होम गार्ड हो गए, डीटीसी के लोग हो गए, सिविल डिफेंस के लोग हो गए, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है हर बार, और जो कोई आवाज़ उठाता है उसको अगले दिन निकाल दिया जाता है। ये बात है। और आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है, और सही बात है, क्योंकि मुकेश जैसे लोग जो निश्चित तौर पर उनको लग रहा होगा कि क्या आवाज़ उठाने के लिए उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं दंड तो नहीं मिलेगा, उसके बावजूद